तो गाइस जो हमारा पिछला वीडियो अधूरा था उसी का थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। तो जैसे ही इस्तीफा देने के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल ने मना किया तो उनका स्थानांतरण यहाँ से उत्तरी पूर्वी राज्यों में कर दिया। उत्तरी पूर्वी राज्यों में मणिपुर, असम उधर कर दिया। तो उन्होंने 3 दिन बाद तो खुद ने इस्तीफा दे दिया कि ये लो भाई इस्तीफा। तो इस तरह यहाँ पे टकराव होता रहता है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी जो साइन करने, हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल ने मना कर दिया था और सत्र बुलाने के लिए, वहाँ भी यही हुआ। फिर उसके बाद में उसको हस्ताक्षर करना पड़ा और उनके बाद में जब बनवारी लाल पुरोहित जी जो थे राज्यपाल थे, उन्होंने बाद में अपना त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र रिजाइन देकर फिर उनकी जगह गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल वहाँ का नियुक्त किया गया। इस तरह सरकारों के बीच में भी अगर ये जो राज्यपाल बनाए जाते हैं वो पहले से ही पॉलिटिशियन होते हैं और ये यहाँ के अपनी पार्टी वगैरह से जुड़े होते हैं। भले हालांकि संविधान में ये परंपरा के रूप में, ये संविधान में तो नहीं लिखी हुई लेकिन परंपरा के रूप में कहा गया है कि सक्रिय राजनेता नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई कि सक्रिय राजनेता कितने टाइम से नहीं होना चाहिए। कहीं तो अगले दिन में इस्तीफा देते हैं, जैसे गुलाब चंद कटारिया ने अगले दिन इस्तीफा देकर दूसरे दिन मंत्री बन जाते हैं। इसी प्रकार थावर चंद गहलोत 2 दिन पहले इस्तीफा देकर 3 दिन बाद में राज्यपाल बन जाते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके लिए जो राज्य और केंद्र सरकार को जो संबंधों को सुधारने के लिए अब तक 2 आयोग आए कि इनके संबंधों में थोड़ा सुधार किया जाए। तो पहला जो आयोग था, जो सरकारी आयोग था, वो 1983 में आया। 1987 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और जो अभी वर्तमान में पुंछी आयोग है वो 2007 में आयोग आया। 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसमें रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो संबंध है उनको अच्छा बेहतर बनाया जाए। और उन्होंने यही अनुशंसा की कि जो सक्रिय राजनेता है उसके कम से कम 2 साल पहले से राजनीति छोड़ दे, तब उसको सक्रिय राजनेता माना जाए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। तो जो भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंधों के सुधार के लिए अब तक 2 आयोग आए, जो कि एक सरकारी आयोग है और एक पुंछी आयोग है। ये 2 आयोग आए। इस तरह से हमने जो भी राज्यपाल का अब तक डिस्कशन किया। बाकी राज्यपालों की जितनी हैं, कितने राज्यपाल है, उसका एक एक राज्यपाल का हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हमने राज्यपाल की जो विधायी शक्ति पढ़ ली, कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली। बाकी जो स्वविवेक शक्ति है, वित्तीय शक्ति है और जो बाकी शक्ति हैं वो अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।